स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज का टॉपिक है बैंडेजिंग। तो आज जानेंगे कि पट्टियां कैसे बांधते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बैंडेज करना बस एक आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक नहीं है। बैंडेज करना एक कला है और अगर आप बैंडेजिंग करना अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आप मेडिकल की पढ़ाई करके भी बेकार हो। और बैंडेजिंग करने का जो ज्ञान है हर मेडिकल के स्टूडेंट को अच्छी तरह से होना चाहिए और प्रैक्टिकली चीज़ है तो सभी को सीखना जरूरी है। तो मैं थियोरेटिकल बताऊंगा आपको कि कैसे बैंडेजिंग का जो टॉपिक है इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे बैंडेजिंग करते हैं, पट्टियां कैसे बांधते हैं और इसमें किस किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको टच करने हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें जाननी है। तो चलिए देखते हैं। तो बैंडेजिंग क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बैंडेजिंग पट्टियां बांधना। तो पट्टियां बांधने की जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि पट्टियां बांधना आवश्यकता है और एक कला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि बैंडेज की जरूरत होती क्यों है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर चोट लग जाती है तो जो कट हो जाता है, जो घाव बन जाता है, तो बाहरी पर्यावरण में जो प्रदूषित जो पार्टिकल हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो घाव के संपर्क में आते हैं तो संक्रमण बहुत तेजी से होता है और घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। घाव में संक्रमण जब होगा तो वही घाव और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर किसी और व्याधि का रूप ले सकता है, किसी और रोग को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बैंडेज करके जो भी चिकित्सक है या कंपाउंडर है या नर्स ये स्पष्ट कर देते हैं या ये पुष्टि कर लेते हैं कि अगर बैंडेज कर दिए हैं तो यहाँ पे जो बाहरी पर्यावरण से जो अशुद्धियां घाव से संपर्क में आने वाली थी उसका कांटेक्ट खत्म कर देते हैं, जिससे संपर्क नहीं होगा तो जो घाव है लंबे समय तक अशुद्धियों के संपर्क में न आने से संक्रमित नहीं होगा और जल्दी से सही हो जाएगा। इसलिए बैंडेज करने की जरूरत होती है। और दूसरी चीज, बैंडेज की जरूरत इसलिए भी हो जाती है, कभी कभी गहरा घाव लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग को तुरंत रोकने के लिए भी बैंडेज लगाया जाता है। और दूसरी चीज, बैंडेज कई प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन फ्रैक्चर में पेन अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो खपचिया वगैरह लगा के भी बैंडेज किया जाता है या प्लास्टर कास्ट लगाने के लिए भी बैंडेज किया जाता है। स्प्लिंट भी बहुत सारे होते हैं जो कि बैंडेज का ही टाइप है। तो यहाँ पे जो बैंडेज है, मैंने बताया कि बैंडेज की जरूरत क्यों होती है। अभी जानते हैं कि जो बैंडेज है वो कैसे बांधते हैं और जो बॉडी पार्ट है किन बॉडी पार्ट पे किस शेप के बैंडेज को आपको बांधना है और कितने साइज की बैंडेज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया है कि पट्टी अगर बांधना है तो उसको पट्टी चयन जो किया जाता है, पट्टियों का चयन होना चाहिए, वो बॉडी पार्ट के हिसाब से होना चाहिए। कितनी चौड़ी पट्टी आपको प्रयोग में लेनी है किस बॉडी पार्ट के लिए। तो जैसे कि सिर के लिए हमें 2 से 4 इंच चौड़ी पट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि पता है अगर सिर पे बैंडेज करना है तो चौड़ाई अगर कम रहेगी तो हम पूरे सिर को कवर नहीं कर पाएंगे। और पहले से आपको पता होना चाहिए कि सिर पे जो पट्टी लगती है वो वृत्ताकार लगती है, गोल पट्टी अगर लगती है, पूरे सिर को कवर करना होता है तो चौड़ी पट्टी की जरूरत होती है। तो कम से कम 2 इंच और ज्यादा से ज्यादा 4 इंच चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एब्डोमेन, उधर पेट को अगर बैंडेज करना है तो उसके लिए 4 से 6 इंच चौड़ी पट्टी की जरूरत होती है। फिर उसी तरह से अगर चेस्ट को आपको कवर करना है, चेस्ट को बैंडेज करना है तो वहां पे 4 से 6 इंच यहाँ पे भी चौड़ी पट्टी की जरूरत होती है। थाई को अगर कवर करना है, थाई की बैंडेज करनी है आपको तो 3 इंच चौड़ी पट्टी की जरूरत होती है। अगर टांगों पे बैंडेज करना है तो वहां पे 3 इंच चौड़ी पट्टी की जरूरत वहां पे भी होती है। और अगर अपर आर्म मतलब कि ये ऊपर वाले हिस्से की अगर बैंडेज करनी है आपको तो वहां पे 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अग्रभाग मतलब कि फोर आर्म का अगर बैंडेज करना है तो वहां पे भी 2.5 इंच चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है, मतलब फोर आर्म ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए। फिर उसी तरह से अगर हाथ का अगर बैंडेज करना है तो वहां पे भी 2.5 इंच चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगर ध्यान से देखें तो 3-4 जगहों पे 2.5 इंच मैंने मेंशन किया हुआ है। उसी तरह से अगर पैर का बैंडेज करना है तो पैर की बैंडेज के लिए भी 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। उंगलियों की बैंडेज करनी है तो उसके लिए 1 इंच चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उंगली की चौड़ाई ज्यादा नहीं है तो अगर ज्यादा चौड़ा अगर बैंडेज ले लेंगे तो फिर भी इसको कवर करने में दिक्कत होगी और पट्टी का ज्यादा पार्ट जो है वेस्ट हो जाएगा और सही से कवर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादा चौड़ी पट्टी का यूज नहीं करेंगे, 1 इंच चौड़ी पट्टी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह पैर की उंगलियां मतलब कि टोज को अगर कवर करना है या बैंडेज करना है तो उसके लिए भी 1 इंच पट्टी की चौड़ाई की जरूरत होती है।
तो ये तो मैंने बताया कि आपको अगर पट्टी बांधना है तो किस तरह से आप जो साइज है उसका सिलेक्शन करोगे और किस हिसाब से किस पार्ट पे कितनी चौड़ी पट्टी को हम प्रयोग में लेते हैं। अभी आगे चलते हैं। तो आगे बैंडेज मटेरियल्स हैं। अगर हमें बैंडेज करना है तो किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो सबसे पहले तो कॉटन रोल्स चाहिए, मतलब कि कॉटन रोल्स रुई की जरूरत होती है, फिर कॉटन क्रेप बैंडेज की जरूरत होती है, बिस्कोस की जरूरत होती है, पॉलिस्टर और नायलॉन। तो ये 5 चीजें आपको होनी ही चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बैंडेज कर सकते हो। इतना नहीं है तो बैंडेज करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये बैंडेज के मटेरियल्स है, थियरी में आप लिख भी सकते हो बैंडेज मटेरियल्स में ये चीजें आपको प्रयोग में करनी है। अभी देख लेते हैं कि बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बैंडेज हैं जिसको हम प्रयोग में लेते हैं और किस जगह पे कौन से बैंडेज का प्रकार प्रयोग में लिया जाता है। फिलहाल के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आए, प्रॉपर आपको ये चीजें मिल जाए और आप इस पे नोट्स बना सके। तो आगे देख लेते हैं कि बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बैंडेज प्रयोग में लिए जाते हैं। अगर देखें तो टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग, मतलब पट्टियों के बांधने के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन रूप से पट्टियों के बांधने के 6 ही प्रकार हैं। तो 6 प्रकार से पट्टियों को बांधा जाता है। तो सबसे पहले जो पट्टियों के बांधने का जो प्रकार है वो है वृत्ताकार चक्र। तो वृत्ताकार चक्र की पृथ्वी, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, उसके ऊपर अगर पट्टी को इस हिसाब से अगर लपेटा जाता है तो उसको हम वृत्ताकार चक्र कहते हैं, सर्कुलर टर्न कहा जाता है। तो यह उदाहरण में अगर देखें तो हेड का अगर बैंडेज किया जाता है, सिर का अगर बैंडेज किया जाता है तो वृत्ताकार चक्र की तरह ही बैंडेज को कस के बांधा जाता है, मतलब कि गोल पट्टी को लपेटते हैं, कुछ हिस्सा बैंडेज का कुछ हिस्सा बाहर रहने देते हैं, फिर उसके बाद से बैंडेज को घुमा करके पूरी पट्टी को सिर पे लपेट देते हैं। तो ये वृत्ताकार चक्र कहा जाता है। उसी तरह सर्पिलाकार चक्र कहते हैं जिसको स्पाइरल टर्न कहते हैं। तो स्पाइरल टर्न जो होता है वो सेम जो है सांप के आकार का बनाया जाता है। सांप के आकार का कहने का मतलब ये है कि अगर हाथ पे अगर बैंडेज करना है इस हिस्से पे, तो इसमें बैंडेज करने के लिए बैंडेज को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है, मतलब कि नीचे चौड़ा और ऊपर धीरे धीरे पतला होता जाता है, इसलिए इसको सर्पिलाकार चक्र कहा जाता है। इस हिसाब से बैंडेजिंग की जाती है, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से चढ़ाया जाता है। तो बैंडेज इस तरह से होता है, तो इसको स्पाइरल टर्न कहा जाता है। उसी तरह से विपरीत चक्र सेम इसका उल्टा है। विपरीत सर्पिलाकार चक्र अगर बोलेंगे तो रिवर्सल स्पाइरल टर्न बोलेंगे यहाँ पे। तो रिवर्सल स्पाइरल टर्न में क्या होता है, जैसे यहाँ पे टर्न में क्या किया गया है कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा करके बैंडेज को किया गया, तो नीचे चौड़ा और धीरे धीरे ऊपर पतला होता जा रहा है। उसी तरह से इसमें अगर करेंगे तो नीचे से पतला होता जाएगा और ऊपर की ओर चौड़ा, मतलब कि इस तरह से ये बैंडेज जो है होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सल, मतलब इसका उल्टा। उसी तरह से अंक 8 समान चक्र। तो अंक 8 समान चक्र बहुत आसान है, मतलब फिगर 8 टर्न इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह का बैंडेज है, इस तरह का, जिसमें पूरे पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को कवर किया जाता है। इस तरह से बैंडेज किया जाता है। जैसे हमारा फोर आर्म है, मतलब अगर हाथ की हथेली का अगर बैंडेज करना है तो उस हिसाब से किया जाता है, जिसको हम अंक 8 समान चक्र या फिगर 8 टर्न कहते हैं। उसी तरह से एकांतर आवर्ती चक्र है जिसको अल्टरनेटिंग रिकरेंट टर्न बोला जाता है। तो अल्टरनेटिव रिकरेंट टर्न कहने का मतलब ये कि एकांतर आवर्ती चक्र है ये। तो एकांतर मतलब एक एक के अंतर में, मतलब उंगलियों वगैरह में अगर हमें इसे लगाना है तो इस तरह का बैंडेज हम यहाँ पे करते हैं, एक एक का अंतर करके, इसलिए इसको एकांतर आवर्ती चक्र कहा जा रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट है स्वास्तिका चक्र, जिसको स्पाइका टर्न भी कहा जाता है। तो स्वास्तिका मतलब स्वास्तिक के आकार का कह सकते हैं, जिसको स्वास्तिका टर्न बोला जा रहा है। तो इस तरह का बैंडेज यहाँ पे लगाने का। तो अब ये नहीं कि स्वास्तिक का टर्न बोला गया तो स्वास्तिक के तरह ही लगाना है। स्वास्तिका टर्न जो है वो सिंपली बॉडी पार्ट में दो बॉडी पार्ट को मतलब कि किसी भी बॉडी पार्ट को, जैसे एंकल हो गया हमारा टखना, तो पैर का जो एंकल है उसको लपेटने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो कुछ स्वास्तिक तरह का, मतलब इस तरह का शेप बन जाता है, क्योंकि हमें यहां से स्टार्ट करना है टखने से ऊपर से, और टखने को पकड़ करके फिर नीचे तक फुट में इस तरह से बैंडेज को लपेटना है। तो इस तरह का शेप बन जाता है, इसलिए इसको स्पाइका टर्न बोला जाता है। तो बैंडेजिंग जो थी, पट्टियां बांधने का जो टॉपिक था, उसमें बैंडेज किस तरह से बांधा जाता है, बैंडेज के कितने टाइप होते हैं और बैंडेज को बांधने के कितने प्रकार होते हैं, बैंडेज जो प्रयोग में लिए जाते हैं किस बॉडी पार्ट को कितनी चौड़ी पट्टी से बैंडेजिंग की जाती है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताया। तो बैंडेज का जो टॉपिक है, मैंने बैंडेज के टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि सारे जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
कुछ चीजें रह गई या कोई टॉपिक आपको इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या चीजें नहीं समझ में आई। मैं इसको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, हमेशा बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रॉपर क्लास नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो वहां तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए, अपने क्लासमेट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनके तक शेयर कीजिए।